रूस यूक्रेन की जंग के बीच एक ऐसा अलर्ट जारी हुआ है जिसने पेंटागन से लेकर यूरोप तक खलबली मचा दी। अलर्ट है न्यूक्लियर हमले का और यह चेतावनी जारी की है नेटो के अहम सदस्य तुर्की ने। दावा है कि युद्ध उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पुतिन न्यूक्लियर विनाश को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन क्यों? क्या वाकई स्थिति न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच गई है? और अगर पहुंच गई है तो ये हालात बने कैसे? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। रूस की रीढ़ पर प्रहार, लाल रेखा हुई पार। तुर्की का दावा है कि यूक्रेन युद्ध के दबाव में पुतिन आखिरी विकल्प यानी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की की चेतावनी जारी होते ही रूस ने यूक्रेन में 150 किलोमीटर तक तबाही मचाने वाले ग्लाइड बम दाग दिए। बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही का नया दौर शुरू कर दिया। ओडेसा से खार्किव तक बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए। रेलवे, पुल और एनर्जी सेक्टर को जलाकर राख कर दिया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के मुताबिक जब मोर्चे का संघर्ष देश के अंदर पहुंच जाए तो सवाल हार या जीत का नहीं, राष्ट्र के अस्तित्व का हो जाता है। तब आप अपने अंतिम हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं। उनका अलग दावा है कि पुतिन बिना आधिकारिक घोषणा के कुछ ही हफ्तों में 5 लाख नए सैनिकों को युद्ध में झोंकने की गुप्त तैयारी कर रहे हैं, ताकि यूरोप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके, जिसे बाद में रूसी सेना ने ओडेसा शहर पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिसमें ओडेसा का अहम मायाकी पुल तबाह हो गया। मोल्दोवा की सीमा से ओडेसा का संपर्क कट गया। इसमें फैब ग्लाइड बमों में नई UMPB-5R किट के साथ उड़ रहे हैं, जो 150 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हो गए हैं। और रूसी सेना इन बमों का इस्तेमाल फ्रंट लाइन से दूर पावलोहराद और सुमी जैसे शहरों पर कर रही है, जिन्हें पैट्रियट और अटैक मिस का भंडार खत्म होने की वजह से रोकने में यूक्रेन नाकाम है। और अमेरिका अभी भी ईरान में उलझा हुआ है, लेकिन ट्रंप की इस उलझन का सबसे ज्यादा फायदा पुतिन उठा रहे हैं। यूक्रेन के हालात कमजोर हैं, मिसाइलें खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका ने मदद से इनकार कर दिया है। यह रूस के लिए सबसे बड़ा मौका है और मौके का फायदा कैसे उठाना है ये पुतिन बखूबी जानते हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ तेजी से बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, क्या मॉस्को और प्योंगयांग का यह खूंखार गठबंधन जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने KN-23-34 मिसाइलों की मदद के बाद 50,000 सैनिकों को जंग लड़ने के लिए रूस भेजने का फैसला किया है। साथ ही नॉर्थ कोरियाई महिलाओं को भी रूस में काम करने के लिए भेजा जा रहा है, जिन्हें 480 रूबल का वेतन दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर कोरियाई सैनिकों की सीधी तैनाती कर रहा है। खास तौर पर स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को युद्ध के मैदान में उतारने की तैयारी है। मिसाइल यूनिट और अत्याधुनिक हथियारों की एंट्री हो रही है। उत्तर कोरिया अब सिर्फ गोला बारूद ही नहीं, बल्कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स को वोरोनिश में तैनात करना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया रूस को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आर्टिलरी शेल्स, मोर्टार राउंड, रॉकेट सिस्टम दे रहा है। रूस की फ्रंट लाइन जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा उत्तर कोरियाई हथियारों से पूरा हो रहा है। अत्याधुनिक सैन्य तकनीक मिल रही है, जिसमें स्पेस, स्पाई सैटेलाइट तकनीक, एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी शामिल है। आर्थिक और खाद्यान्न मदद का फायदा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहे उत्तर कोरिया को रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल, अनाज मिल रहा है और सबसे अहम युद्ध का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों को आधुनिक ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से जुड़ी तकनीकों को सीखने का मौका मिल रहा है।